अब जो हमारी 9.5 लाख एकड़ जमीन है भारत के अंदर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जिसको बोलते, इन मस्जिदों, इन जमीनों को भी हड़पने की कोशिश की जा रही। पूरी तरीके पर कानून और साजिशें तैयार की जा चुकी। मुस्लिम वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर मुसलमानों की नहीं, आवाम की खिदमत के लिए होती, लेकिन इन प्रॉपर्टियों के ऊपर किसी की नापाक निगाह है। लेकिन इसको बचाने के लिए हमारी मिल्ली तंजीम के रहनुमा, हमारे दानिश्वर, हमारे कायदीन आगे नहीं बढ़ रहे। वो सोचते हैं कि हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाएगा। याद रखो, अगर आप आज खामोश रहे, अगर आप सड़कों पर निकलकर अपनी जमीन को बचाने की कोशिश नहीं की, कल चलकर आपके मस्जिदों में ताले होंगे और आपको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इजाजत नहीं दी जाएगी। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कौन मना करता? आना चाहिए मैदान में। बैरकैफ उन्होंने कहा, इसीलिए हमने मदरसों को बंद कर दिया। मेरे हिंदू भाइयों, मदरसा क्यों जरूरी है? मदरसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको अल्लाह ने शरीयत, हमको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत के लिए जरूरी है तालीम, कुरान और हदीस का नॉलेज जरूरी, और कुरान हदीस की नॉलेज के लिए मदरसा जरूरी। इसीलिए मदरसा हम लोग बनाते हैं। और आप हमारे हिंदू भाइयों, आपके यहां एक भी पाठशाला नहीं। आप बताइए जरा, कहीं पर ऋग्वेद पढ़ाया जाता, कहीं पर गीता पढ़ाई जाती, कहीं पर महाभारत की तालीम होती है? नहीं होती। अगर महाभारत की तालीम होती तो महाभारत में एक मंत्र है, क्या? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। 2 मंत्र मैंने पढ़ा आपके सामने, इसका एक्सप्लेन करता हूं। महाभारत का मंत्र है। महाभारत में क्या कहा गया? अगर कोई 30 बरस का लड़का किसी 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता। अगर कोई 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे, शादी करना चाहे तो कर सकता। 3100 साल पहले यह बात कही गई। अगर ये मजमून, ये मंत्र होता तो आज कुछ लोग नबी पर एतराज करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 6-9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया, ये एतराज करते हैं। अगर ये मंत्र पढ़ाया जाता किसी पाठशाला में तो नबी की जीवनी पर एतराज नहीं होता। तो इससे साफ पता चलता है कि जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से भी एतराज होता। ईश्वर कौन? ईश्वर कितना? हिंदू भाइयों में पूछे कि परमात्मा कितना है? एक ही परमात्मा, एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा, परमात्मा एक है। मुसलमानों से पूछे खुदा कितने हैं? एक कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लेकिन फर्क क्या है? मुसलमानों में अज अव्वल ता आखिर सब चीज, सारे चीजों का खुदा एक है, अल्लाहु अहद, एक ही अल्लाह। हिंदू भाइयों में थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ी सी, उसको पढ़िए शास्त्रों में तो मिजाज बदल जाएगा आपका। क्या है? त्रिदा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव हरारिया गुणैर्न सिकलो हम सदा हरे एकम सद विप्रा बुधा वदंती। परमात्मा एक है लेकिन अनेक नाम है। इस्लाम में भी नाम अनेक है, लेकिन नाम अनेक के चक्कर में अनेक परमात्मा मान लेते, अनेक परमात्मा मान लेते, हालांकि परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्रा बुधा वदंती, परमात्मा एक। मैं नहीं कह रहा, अब्दुल्ला सालिम नहीं कह रहा, ऋग्वेद का मंत्र कह रहा। इंद्र भी उसी का नाम, मित्रा भी उसी का नाम, वरुण भी उसी का नाम है। एकम सद विप्रा, विद्वानों ने उसी एक परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा है। यह पैगाम कुरान में भी है, कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। लेकिन मुसलमान से पूछे खुदा कितना है, टोटल मुसलमान कहेगा कि अल्लाह एक है। मुसलमान यही कहेगा कि रहमान कौन है, फिर रहीम कौन है, गफ्फार कौन है, कहार कौन है? तो आप कहेंगे कि है अल्लाह के वो सिफाती नाम है। तो ये कहां से पता चला? क्योंकि मुसलमानों को पढ़ाया जाता है मदरसों में, इसलिए मदरसा जरूरी है। और आपके यहां मैं आज कहता हूं, आप पाठशाले कायम कीजिए। हर गांव में पाठशाले होना चाहिए, हर ब्लॉक में और हर
डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक शास्त्रीय ग्रंथ को पढ़ाने के लिए निज़ाम होना चाहिए। तब देखिए गलतफहमी दूर होती कि नहीं होती। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारा कुरान पढ़ लीजिए, आप हमारी हदीस का मुताला कीजिए, आपके एतराज़ धुल जाएंगे। बल्कि नबी पर जिसको एतराज़ है कि नबी ने 9 साल में अम्मा आयशा को बीवी बनाया, तो एतराज़ वही करता है जिसको नॉलेज नहीं, क्योंकि वो देखता है कि कुरान में हदीस में ऐसा है तो वह हदीस को लेकर सर पर उछलता, हाँ हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा, लेकिन ग्रंथ में भी मौजूद है। एकम एकविंशति वर्षावा सप्रा वर्षावा प्नुयात, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन कानूनी एतबार से अब नहीं कर सकते। लेकिन मजहबी ग्रंथों में इजाजत है, मुसलमानों की शरीयत में इजाजत है कि नाबालिग माँ बाप, नाबालिग बच्ची बच्चा, लड़का लड़की के माँ बाप उसको इजाजत दें, उसको इजाजत के अगर वो अपनी उससे बच्चों के निकाह पढ़ लें, उसके पेरेंट्स, तो निकाह माना जाता है। या लड़का लड़की बालिग होने के बाद में निकाह पढ़ ले तो निकाह वैलिड है गवाहों की मौजूदगी में। ऐसे हिंदू धर्म में है कि कब विंशतिवा सप्रा वर्षा वापनुयात, अगर 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर ले तो जायज है, महाभारत में कही गई। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि नहीं, कम से कम लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये सारे खुराफात और ये सारी गलतफहमी कहां से दूर होगी? पढ़ने से दूर होगी। हम इसीलिए अपने शास्त्रों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारा कुरान, हमारी शरीयत, हम इसी के लिए पैदा किए गए। हमारा तो ये मानना है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया किस लिए? इबादत के लिए पैदा किया। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, और अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूरी है शरीयत को जानना। नौजवानों, मेरे साथियों, आपको तो इतना पता है पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया, पुष्पा 3 कब आने वाली है रिलीज होकर, और आपको नहीं मालूम है कि वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में क्या चीज़ें फ़र्ज हैं, गुस्ल में क्या ज़रूरी है, शैम्पू लेना ज़रूरी है कि टॉवेल लेकर बाथरूम में जाना ज़रूरी है कि गर्म पानी से नहाना ज़रूरी है। आप उसको ज़रूरी समझते हो? नहीं, अपनी जवानी का एक मकसद है, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है। अल्लाह ने आपको इबादत के लिए पैदा किया। इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि जिससे आप हराम और हलाल के बीच में फ़र्क पैदा कर सको। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़रूरी है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, अगर मकतब और मदरसे का निज़ाम है तो वह हमारे लिए, चूँकि हमारे लिए ज़रूरी और कंपलसरी, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और फिर अगर मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मकतब में हमारा बच्चा पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मदरसे में पढ़ने के बाद में कटमुल्ला बन जाएगा, वो मदरसे में पढ़ने के बाद वो देश विरोधी काम करेगा जैसा कि लोग सोचते। बल्कि अगर कोई मौलाना बनता है तो वो इस समाज का सबसे मुबारक आदमी बन जाता है। अगर कोई हाफिज और कारी साहब बनता है तो वो इस समाज के बीच में इमाम बनता है, और इमाम अल्लाह के नबी और सहाबा के बाद इस ज़मीन पर अगर सबसे मुक़द्दस जमात अगर कोई है तो उलमा की, और उलमा में सबसे बेहतर मकाम और मर्तबा किसी के पास है तो वो हमारे जो समाज के अंदर निज़ाम है, तरतीब है, हम इमामों को देते हैं इज़्ज़त और सम्मान दुनिया के अंदर, क्योंकि यह हमारा इमाम है, ये हमारा निज़ाम, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसका ये मतलब नहीं कि मदरसे में पढ़ने के बाद हम कटमुल्ला बन जाएंगे, जिहादी बन जाएंगे। ये लफ्ज़ जिहादी तो इतना कॉमन कर दिया गया कि जिसको भी मुसलमानों को बदनाम करना हो लफ्ज़ जिहादी लगा दो। क्या रे वो अब्दुल्ला जिहादी है? जिहाद का मतलब शैतान से मुकाबला करना, जिहाद का मतलब शराब पीने का मन करता न पियो तो भी जिहाद है, जिहाद का मतलब नमाज पढ़ने का मन नहीं करता है तो नमाज पढ़ो, ये भी जिहाद है, जिहाद का मतलब रमज़ान का रोज़ा 30 दिन के रोज़े रखना, ये भी जिहाद है, जिहाद का मतलब दौलत है, दौलत का अंबार है, लोगों को ज़कात देने का मन नहीं कर रहा है कि पैसा घट जाएगा, लेकिन अपने नफ्स को तोड़कर अपने 2.5% रुपए निकाल कर गरीबों को बांटता है, ये भी जिहाद है। और जिहाद का मतलब जब कोई इस देश की सालमियत को तोड़ेगा, उसके हाथ को तोड़कर, उसकी गर्दन को तोड़कर वापस उसके मुल्क में भेजना, ये भी एक जिहाद है, इसको भी जिहाद बोलते हैं। सिर्फ तकरीर करना या टोपी और दाढ़ी रखने से कोई जिहादी नहीं बनता,
याद रखो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि इस देश को डॉक्टर की जरूरत है। जरा बताओ जब देश आजाद हुआ था कौन डॉक्टर था अंग्रेज के सामने में? जरा बताओ जब देश को अंग्रेज से छुटकारे के लिए 1806 के अंदर जिहाद का फतवा लॉन्च किया था, तो जिहाद का फतवा देने वाला कौन डॉक्टर था, कौन पायलट था, कौन प्रोफेसर था? बल्कि उस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी था, जो एक मदरसे के मोहतमिम थे। जब इस देश को आज़ाद करने के लिए बरतानिया के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर गए, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे? पायलट थे या कोई लॉयर थे या कोई जज थे या कोई इंजीनियर थे? मौलाना थे, मौलाना। सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी थे। बरतानिया के ऑफिस में गए, अंग्रेज के ऑफिस में, और अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज जब तक तू हमारे भारत को नहीं छोड़ेगा, ये मोहम्मद अली जौहर भारत की मट्टी में इसकी मट्टी नहीं, इसकी बॉडी वहां पर नहीं जा सकती। मोहम्मद अली जौहर ने कहा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने कहा, निकले। अंग्रेज ने कहा कि जाओ कोशिशें कर लो, तुम्हारे देश को आजादी में बहुत टाइम लगेंगे और तुम जैसे मौलाना देश को आजाद कराओगे। ये बोलकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, ए अंग्रेज, अगर तू भारत को आजाद नहीं करेगा तो भारत को आजाद कराने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरा मुल्क आजाद नहीं होगा, ये मोहम्मद अली जौहर के कदम भारत की धरती पर नहीं पड़ेंगे। कौन थे मौलाना मोहम्मद अली? आलिम दीन थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे। सीएम साहब जरा तारीख उठाकर पढ़ लो, देख लो, कोई मास्टर प्रोफेसर नहीं था। ये लोग बेचारे वफादार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बिल आखिर में एक पैगाम दिया करता हूँ, वो ये कि हालात बहुत नाजुक हैं अपने मुल्क ने पूरी दुनिया के। इन नाजुक हालात में अगर आपको जीतना है, आपका कोई साथ नहीं देने वाला, ये लिख लीजिए। ना आपका कोई सियासी लीडर साथ देने वाला है, और जिन तंजीमों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनके पास सोर्सेस हैं, पैसे हैं, उनको आज कफन बांध कर सर पे निकलना चाहिए। नहीं निकल रहे, क्यों? डर है कहीं जेल में चले जाएंगे। वो भी आपका साथ नहीं देने वाला। आपको खुद खड़ा होना है। क्या करना है? ये नहीं कि कल से मैदान में निकल जाए, नहीं। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मांस मछली मटन कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मेरे नौजवानों, सलमान खान की खूबसूरती की वजह से उससे मोहब्बत करते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़्यादा बेहतर खूबसूरत किसी माँ ने आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया। अगर उसकी खूबसूरती की वजह से उसका फ़ैन बने बैठे हो, तो अल्लाह के नबी ज़्यादा हकदार हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। छोड़ो ये चीज़ें, अपनी ज़िंदगी का एक एम सेट करो। दुनिया की सुपर पावर ताकत को नाक के बल जमीन पर झुकाया अगर किसी ने, तो वह हमास का 5000 नौजवान, 5000 नौजवान। उनके पास बहुत सारी ताकत नहीं, सिर्फ कुरान की ताकत थी, नमाज की ताकत थी, तहज्जुद की ताकत थी, कुरान की तिलावत की ताकत थी। आज हमारे नौजवानों में ये चीज नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। और जहां कहीं पर जुल्म होता है किसी पर, चाहे किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो कि किसी मुस्लिम पर जुल्म हो, किसी भी व्यक्ति पर जुल्म होता है, तो उसकी मदद के लिए, उसके सहयोग के लिए खड़े रहिए।